गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। अब हम फिर से अपने हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, उम्मीद है आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से गई होंगी, सेमेस्टर की परीक्षाएं, और आपको एक प्रकार का आइडिया हो गया होगा कि हमें परीक्षाएं कैसे करनी है, कैसे लिखनी है। सभी पेपर आपके अच्छे गए होंगे। अब बच्चों, हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। सेमेस्टर की परीक्षाओं में बच्चों हमने पहली इकाई हिंदी विषय में हमारी 2 इकाइयाँ हैं, पहली इकाई तथा दूसरी इकाई। तो बच्चों, हमने पहली इकाई देखा था, ठीक है। पहली इकाई से संबंधित जो भी पाठ थे हमारी परीक्षाओं में, उसका हमारा समावेश किया गया था, वो हमने पढ़ा और उसकी हमने परीक्षाएं दी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे मतलब हम दूसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपनी पाठ्यपुस्तक देखेंगे तो आपके पाठ्यपुस्तक में जो अनुक्रमणिका है उसमें दूसरी इकाई इस प्रकार है, जिसमें पाठ का नाम, विधा, रचनाकार सब दिया हुआ है। बच्चों, दूसरी इकाई में भी आपके 2 लेसन जो हैं वह भी बोर्ड की तरफ से ओमिट किए गए हैं। तो जब वो लेसन आएगा, वो पाठ आएगा, तब मैं बता दूंगी कि ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। लेकिन फ़िलहाल आज हम पाठ पहला जो है कह कविराय, हम इसे पढ़ेंगे। ये हमारे पास किसके रूप में है? कुंडलियाँ। बच्चों, हमने दोहा पढ़ा है, चौपाई पढ़ी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ मतलब यह एक प्रकार की विधा है। क्या है? विधा है। और इस कुंडली जो हमारे पास दी गई है, मतलब एक कविता के रूप में, अगर आपकी भाषा में सरल भाषा ले ली जाए तो यह हमारे पास किसके रूप में है? एक सुंदर सी कविता की लाइनों के रूप में है। अब कह कविराय, क्या नाम दिया गया है इनका? कह कविराय। कह का अर्थ होता है कहना, कविराय कवि की राय, कवि हमसे कहना चाहते हैं। इसके रचनाकार कौन है? गिरिधर। ये बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। इनकी कुंडलियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। मतलब यहाँ जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, यह बातें इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। सबसे पहले हम देखते हैं रचनाकार का परिचय। जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। परिचय, गिरधर की कुंडलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मतलब इन्होंने जो रचना की है उसका नाम क्या दिया गया है? कुंडलियाँ। बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही नहीं, अपनी रचनाओं का मतलब जो इनका विषय है, इन सब चीज़ों को अपना विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक मतलब जो व्यवहार में बातें ली जाती हैं, जो हमारे व्यवहार में बातें प्रयोग की जाती है, यह बहुत सुंदर तरीक़ों से इनकी कुंडलियों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित की गई हैं। कितने? 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो हमारी कुंडलियाँ हैं तो वह पद्य संबंधी, उसमें क्या खास बात है? कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। किसके मेल से बनती है? दोहा और रोला के मेल से बनी है। मतलब दोहा ले लिया जाए और रोला, रोला भी एक प्रकार की रचना है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। अब बच्चों, आप ये कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या खास बात है। देखो, आपके सामने ये कुंडली की कुछ लाइनें हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लह न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अब देखो, पहला वाला जो लाइन शुरू हो रही है बच्चों, कैसे? गुण के गाहक सहस नर, यही लाइन लास्ट में देखो कैसे अंतिम में सहस नर गाहक गुण के,
गुनके से शुरू हुआ है और गुनके से खत्म हुआ है। तो खास बात क्या है, जिस शब्द से ये शुरू होती है और उसी शब्द से इसका समापन होता है। और क्या बताया गया है, अब देखो दूसरी लाइन जैसे है, जैसे कागा को कीला शब्द सुने सब कोई। और तीसरी लाइन की शुरुआत कैसे की गई है, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। तो ये कुंडलियों की विशेषता होती है। ठीक है, अब हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है इसी प्रकार से 6 कुंडलियाँ दी गई हैं। कितनी कुंडलियाँ दी गई हैं, 6 कुंडलियाँ दी गई हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 3 कुंडलियों का अर्थ देखेंगे इस वीडियो में, और बाकी की 3 कुंडलियों का अर्थ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मतलब ये जो कह कविराय आपकी जो कविता है इसको हम 2 विभागों में देखेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं कुंडलियों की तरफ। जैसे आपने पहली कुंडली तो देखी, इस प्रकार ये 3 कुंडलियां हैं, और आगे अगर देखोगे तो आगे की ये आपकी 3 कुंडलियां, तो इस प्रकार हो गई 6। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में केवल ये 3 कुंडलियां देखेंगे। ठीक है, मैं कुंडलियां पढ़ती हूँ और ये इतना सुंदर अर्थ देती हैं कि इसे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, इसके अर्थ को समझना। जैसे पहली कुंडली है, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लह न कोय, जैसे कागा को कीला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लह न कोय सहस नर गाहक गुण के। दूसरी कुंडली देखो, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बिगर जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तीसरी कुंडली, झूठा मीठे वचन कह ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत मांगत मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कह तेरो कागज झूठा। ये तो मैंने बच्चों कुंडलियाँ पढ़ी, लेकिन इसका अर्थ आपको समझ में आया, कुछ तो थोड़ा बहुत समझा होगा। चलो हम देखते हैं इन कुंडलियों का अर्थ किस प्रकार है। अब ये वाली जो आगे की 3 कुंडलियाँ हैं हम अगले कालांश में देखेंगे, तो इसे मैं आपके सामने नहीं पढ़ती हूँ। हम आगे डायरेक्ट चलते हैं अपनी कुंडली की तरफ, पहली कुंडली की तरफ, जो कुंडली मैंने ये पढ़ी। अब इसमें क्या कहा गया है, आपके सामने एक पिक्चर आया है जिसमें कौवे का पिक्चर है, कागा मतलब कौवा, और दूसरा एक चित्र दिख रहा है कोकिला। तो बच्चों आप बताओ, अगर आपके दरवाजे पे खिड़की पे अगर कौवा आके काँव काँव करता है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? पसंद नहीं करते ना, आप उसे भगा देते हो। लेकिन अगर कोयल आके खिड़की पे बैठ के कुहू कुहू की आवाज़ करे तो क्या करोगे? आप भी सेम आवाज़ निकालते हो कि नहीं, कुहू कुहू ऐसी आवाज़ निकालते हो, क्योंकि आप उसकी आवाज़ से प्रसन्न होते हो। उसकी वह गुण है, कोयल का क्या है, वह गुण है, तो उसके गुण से लोग उसे पसंद करते हैं। और कौवे का गुण क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी जो काँव काँव की आवाज़ है वो लोग पसंद नहीं करते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे कि गुण के गाहक सहस नर, अगर हमारा गुण अच्छा है तो लोग हमें पसंद करेंगे। बिन गुण लह न कोई, बिना गुण के कोई हमें पसंद नहीं करता। जैसे कागा को कीला शब्द सुने सब कोई, जैसे कौवा और कोकिला इसके शब्द सब सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दोनों के शब्द हम सुनते हैं, दोनों की आवाज़ हम सुनते हैं, लेकिन हमें किसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, कोकिला की आवाज़। और खासियत क्या है कवि के अनुसार, दो के एक रंग, दोनों के रंग एक होते हैं, कौवा का भी एक काला रंग, कोकिला का भी काला रंग। काग सब भय अपावन, लेकिन काग को सब अपवित्र मानते हैं, अपावन मानते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के,
हमारे जो कवि गिरधर राय कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के हे ईश्वर, और हे मनुष्य सुनो, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गुण गाहक गुण के, बिना गुण के तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। मतलब इस कुंडली में क्या बताया गया है? देखा जाए तो इस कुंडली में गुणों के महत्व को बताया गया है। अगर आप गुणी हो तो लोग आपको पसंद करेंगे, रंग रूप से किसी को कोई मतलब नहीं है। उदाहरण भी उन्होंने दिया है बहुत सुंदर तरीके से। कौवा और कोकिला दोनों का रंग काला है, लेकिन कोयल की आवाज़ मधुर वाणी से लोग उसे पसंद करते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्यों के गुणों को ही लोग पसंद करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब देखो इसमें जो कठिन शब्द के अर्थ हैं आपके सामने हैं। गाहक, गाहक का अर्थ होता है खरीदार। सहस, सहस मतलब हजारों। लह, लह का अर्थ होता है लेना। कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। आगे देखते हैं तीसरी लाइन में सबय, सबय का अर्थ होता है सभी को, सुहावन, प्रिय लगना। दो, दोनों। भय, हुए। अपावन, अप्रिय। और सुनो हो ठाकुर मन के, सुनो हो ठाकुर मन के कि मतलब हे लोगों, हे इंसान सुनो। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं हम। इसका जो अर्थ हमने आपको बताया बच्चों किस प्रकार है, तो इसका अर्थ इस प्रकार है। मतलब गुणों का महत्व बताया गया है। क्या बताया गया है? गुणों का महत्व। कवि गिरधर जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति को पूछने वाला या जानने वाला हजारों लोग होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, लोग उसका सम्मान भी नहीं करते। जिस प्रकार कौवे और कोयल दोनों की आवाज़ सुनते तो सभी हैं, लेकिन कोयल अपनी मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण सभी को अच्छी लगती है, परंतु कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता। आगे वो कहते हैं कौवे, कोयल और कौवे का रंग तो एक समान होता है, परंतु कौवा अपनी तेज कर्कश आवाज़ के कारण सभी के द्वारा अपमानित किया जाता है, और कोयल को उसकी मधुर आवाज़ के कारण सम्मान मिलता है। अगर सारांश देखें तो क्या मिलता है इसमें सारांश इस कुंडली में? इस प्रकार गिरधर कविराय जी कहते हैं कि मन के ठाकुर, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, मन के ठाकुर मतलब हे इंसान, हे लोगों, जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते उसे कोई नहीं पूछता, और गुणवान व्यक्ति को हजारों लोग उसके गुणों के कारण पूछते हैं, उसका मान सम्मान होता है। तो समझ में आया बच्चों, हमारे अंदर क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। अगर हमारे गुण अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, तो लोग हमें पूछेंगे, मतलब हमें बुलाएंगे, हमसे अच्छे से बातें करेंगे, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से हमें बता दिया कि गुणों का महत्व, पहली कुंडली। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कुंडली की तरफ। दूसरी कुंडली ऐसा था, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, पैसे दिख रहे हैं, ढेर सारे मित्र दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, संसार में लोग अपने मतलब के कारण व्यवहार रखते हैं, अपना स्वार्थ। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जब लगी पैसा गांठ में, गांठ मतलब अपने पास, जब हमारे पास पैसा होता है तब, मतलब लोगों को जब हमसे काम होता है तभी लोग हमसे बातें करते हैं, हमें पूछते हैं। जब लगी पैसा गांठ, जब हमारे पास पैसा होता है तब लगी ताको यार, तभी तुम्हारे पास मित्र दोस्त रहेंगे। मतलब जब मेरा काम तुमसे है, मेरा स्वार्थ है, तुम्हारी मुझे ज़रूरत है, तब मैं तुम्हारे पास हूँ, नहीं है तो हट जाओ। ऐसा वह बता रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं, वो हट जाते हैं। जब हमारे पास पैसा है तब तक रहेंगे, जब हमारा पैसा ख़त्म तो हमसे दूरी बना लेते हैं। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, जब हमारे पास पैसा है, अगर हमारे दोस्त को हमसे कुछ काम है तब वो हमारे साथ ही साथ रहते हैं। और पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तो वही हमारा दोस्त मुंह फिराकर
चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास पैसे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, आते हैं, आप अच्छे से इंजॉय करते हो, लेकिन कभी जब आपको ज़रूरत होती है पैसों की, आप मित्र से जाते हो, उधारी मांगने जाते हो, तो बहुत कम दोस्त ऐसे होते होंगे जो समय पे क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जो समय पर हमारी सहायता करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय, जगत का यही लेखा। कवि क्या कहते हैं, दुनिया का यही लेखा है, करत बेगर जी प्रीत, मित्र कोई बिरला देखा। बिना स्वार्थ के मित्रता करना, ऐसा कोई बिरला ही मित्र देखा गया है। बहुत कम ऐसे मित्र मिलते हैं जो बिना स्वार्थ के हमसे दोस्ती करते हैं। नहीं तो दुनिया में, संसार में लोग स्वार्थ के कारण ही मित्रता करते हैं। आगे इसका अर्थ देखते हैं। जब लगी पैसा गांठ में, इसका अर्थ होता है जब तक किसी के पास पैसा है। ताको यार मतलब उसका, तब तक वो उसका मित्र होता है। डोले, डोले मतलब खुश, यार संग ही संग डोले मतलब खुश रहता है, तुम्हारे साथ रहता है। और नीचे है कि पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यार तुमसे बोलेगा नहीं। जगत का यही लेखा, लेखा का अर्थ है व्यवहार, दुनिया, जगत मतलब संसार। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी, बेगर्जी का अर्थ होता है स्वार्थ रहित। प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला बहुत कम मित्र मिलते हैं, बहुत कम दोस्त मिलते हैं। मित्र कोई बिरला देखा, बिरला मतलब बहुत कम। अब इसका हम अर्थ देखते हैं, क्या है इसका अर्थ। कवि गिरधर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस धरती पर और इस पूरे संसार में मनुष्य एक दूसरे से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, अर्थात सभी लोग अपने लाभ या फायदे के बारे में ही सोचते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तब तक लोग उसके मित्र रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा, धन नहीं होता तब उसके गरीब मित्र से बात करना भी वो पसंद नहीं करते। कवि गिरधर जी कहते हैं, इस संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करने वाले लोग कम ही मिलते हैं, अर्थात बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। मतलब अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं और बाकी सब अपने स्वार्थ से ही हमारे साथ दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारी दूसरी कुंडली का अर्थ। तो ये भी अर्थ मेरे ख्याल से कुछ तो अच्छा सीख दे के जा रहा है हमारे लिए। हमें दोस्ती करनी है लेकिन केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, अच्छी दोस्ती निभानी है। सच्ची मित्रता वाला आपने स्टोरी पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब चलो हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी कुंडली की तरफ। हमारी दूसरी कुंडली किस प्रकार है, इस प्रकार है। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। अब झूठा मीठे वचन कही, झूठा मतलब झूठ बोलकर, मीठे प्यारे प्यारे वचन करके ऋण उधार ले जाए। ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्जा, उधार मांगना। ठीक है, कुछ ऐसे मित्र दोस्त होते हैं, कुछ मित्र दोस्त क्या, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो झूठ बोल के, भाई मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, क्या आप तुम मुझे दे दोगे, मैं 1 महीने में तुम्हारा लौटा दूंगा, ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग। और हम पिघल जाते हैं, हम उन्हें पैसा देते हैं। लेत परम सुख उपजे, लेकर बहुत खुशी होती है उन्हें, लेके दियो न जाए, लेकिन अगर ले लेते हैं तो देते नहीं हैं जल्दी से। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है बच्चों कि आज दूसरे मित्र से उधार मांगा, कल तीसरे मित्र से उधार मांगा, परसों चौथे मित्र से उधार मांगा, और क्या करते हैं, उस मित्र से पैसा लेके उस मित्र को देते हैं, उस मित्र से पैसा लेके उस मित्र को देते हैं। मतलब उनका काम ही होता है उधार लेना, और उसमें वो बहुत खुश होते हैं। उनकी आदत बन गई रहती है उधार लेके जीवन व्यतीत करना। लेके दियो न जाए, और ले तो लेते हैं लेकिन देने का नाम ही नहीं लेते। ऊंच और नीच बतावे, अगर हम उनसे मानेंगे भी तो हमें ही गलत साबित करते हैं। क्या करते हैं, हमें ही गलत साबित करते हैं। क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा पैसा लिए क्या मैं भागा चला जा रहा हूँ। ऐसे भी सुना होगा बहुत से लोगों से, अरे भाई तुमने जो पैसा दिया है कहीं मैं खा जाऊँगा क्या, कहीं भागा चला जा रहा हूँ, दे दूंगा ना मेरे पास जब आ जाएगा तो। ऋण उधार की रीत, मांगत मारन धावे, और इनकी ऐसी रीत होती है
कि जब हम अपना ही पैसा मांगने जाते हैं तो ऐसा महसूस करा देते हैं कि हमने उनसे उधार लिया है, वो हमसे उधार नहीं लिए हैं। कह गिरधर कविराय, जा निरहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। अब खुद ही नाराज हो जाते हैं, हमसे उधार भी लिए, हमने जब पैसा मांगने गए तो हमसे ही नाराज हो गए। बहुत दिन बीत गया तो बहुत दिन बीत जाने के बाद बोलेंगे कभी उधार लिया था, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हारा उधार लौटा दिया है। ऐसे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कठिन शब्द देखते हैं। मीठे वचन, झूठा मीठे वचन कहे मतलब झूठे व्यक्ति लोग। ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्जा, उधार मांगने की आदत। लेते परम सुख उपजे, लेत परम मतलब लेते वक्त बहुत आनंद होता है। ऊंच अरु नीच बतावे, ऊंच अरु नीच मतलब कुछ भी नहीं बोलना, या तो बोलेंगे तो हमें ही गलत साबित करेंगे ऐसा। ऋण उधार की रीति मतलब नियम, उनकी आदत बन गई रहती है उधार मांगने की। मांगत मारन धावे, जब हम मांगने जाते हैं तो हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं। जान ही रहे मन में रूठा, कर्जा लेने वाले मन में रूठते हैं और हमसे उधारी भी लिए रहते हैं और हमसे नाराज भी हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार पूर्वक अर्थ देखते हैं। झूठा व्यक्ति हमेशा मीठे वचन बोलता है, मीठी मीठी बातें करके वह दूसरों से रुपए भी उधार ले जाता है। रुपए उधार लेते समय तो उसे बहुत सुख मिलता है और अच्छा लगता है, परंतु वह जिस व्यक्ति से उधार लेता है उसे उसके पैसे वापस देने का नाम भी नहीं लेता। पैसा मांगने पर वह अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। कवि गिरधर कहते हैं कि कर्ज का यह नियम है कि पैसा वापस मांगने पर कर्जदार उधार देने वाले को मारने दौड़ता है और मन ही मन उससे नाराज भी हो जाता है। ज़्यादा दिन जब बीत जाता है तो वह उधार देने वाले को ही झूठा साबित कर देता है और उधार कब दिया था इसका प्रमाण मांगता है। और बहुत दिन बीत जाता है तो पूछता है तुमने मुझे कब उधार दिया था, कोई सबूत है क्या, तुमने मुझे उधार दिया था, प्लस वह प्रमाण मांगते लगता है। कर्ज देने वाला जब कर्ज के लेने देने का लिखा कागज देता है तो कर्जदार उसे झूठा सिद्ध कर देता है। अगर जैसे जिसने उधार दिया है वो व्यक्ति बताता है ये देखो तुमने लिखा है यहाँ पर, तुमने मुझे मैंने तुम्हें उधारी दी है, तो वो व्यक्ति कहता है तू झूठ बोल रहा है, आपने चीटिंग की है, मैंने तो कभी तुमसे उधार नहीं लिया था, और लिया भी रहा होगा तो मैंने दे दिया है। इस प्रकार के लोग दुनिया में मिलते हैं। तो 3 कुंडलियाँ पढ़ी बच्चों। पहली कुंडली में क्या बताया, गुण के महत्व को बताया। दूसरी कुंडली में बताया कि स्वार्थ से ही लोग दोस्ती करते हैं, स्वार्थ के कारण ही, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बिना स्वार्थ के दोस्ती करने वाला बहुत कम मिलते हैं। और तीसरी कुंडली में बताया है कि किस प्रकार लोग उधार ले लेने पर अपना वह कर्ज देने का नाम ही नहीं लेते, मीठे मीठे वचन बोल के क्या करते हैं, उधार तो ले लेते हैं लेकिन देने का नाम ही नहीं लेते, और अगर हम थोड़ा समय लगा देते हैं तो हमें ही झूठा साबित कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ 3 कुंडलियों का एक प्रकार से अर्थ देखा। तो आपको अर्थ, मुझे उम्मीद है बच्चों अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जब पहली कुंडली पढ़ी बच्चों तो उसमें कौवा और कोकिला का एक उदाहरण दिया गया था, उसके माध्यम से गुण के महत्व को बताया गया था। तो उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार आ सकता है आपके सामने, कौवा और कोकिला में समानता तथा अंतर। अब जैसे कौवा और कोकिला, समानता क्या है, समानता है कि दोनों का रंग क्या है, काला काला है। क्या है, दोनों का रंग काला काला, कौवे का रंग भी काला है और कोकिला का रंग भी काला है। अंतर क्या है, कौवे की वाणी कर्कश होती है, ठीक है, और कोकिला की वाणी क्या होती है, मधुर होती है। लेकिन कवि की दृष्टि से ये तो दोनों हम आराम से लिख लेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है कवि की दृष्टि से क्या होगा, कौवे को गुणहीन बताया गया है और कोकिला को गुणी। समझ में आया, मतलब कौवे को क्या है, गुणहीन, उसमें कोई भी गुण नहीं है, और कोकिला गुणी है, उसके अंदर गुण है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप आराम से उसके उत्तर लिख सकते हो। अब जैसे एक आपके सामने स्वमत दिया हुआ है, गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये स्वमत अब आपको लिखना है। अब से आपको हर एक वीडियो में एक एक स्वमत दिया जाएगा और वह स्वमत आपको अपनी नोटबुक में लिखना ही लिखना है।
आपके नोटबुक में दूसरी इकाई डालो, पहला पोयम डालो, कविराय डालो, और आपके टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिया है उस शब्दार्थ को लिखो। शब्दार्थ लिखने के बाद जो आपके सामने स्वमत है उस स्वमत को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे गुण के गाहक सहस्त्र इस विषय पर अपने विचार, तो इस पे आपके क्या विचार होंगे, तो अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हो। और बच्चों, ये जो कुंडलियाँ हमने पढ़ी 3 आज, इसका अर्थ भी मैंने आपको बताया है। आपको ये अर्थ भी नोट डाउन करके रखना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि अर्थ से संबंधित अर्थ लिखो। आगे की परीक्षाओं में तो आने वाला है, आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। तो आप अर्थ लिख के रखे रहोगे अपनी बुक में तो आसानी से उत्तर लिख सकते हो। बच्चों, उम्मीद है आपको कुंडलियाँ समझ में आई होंगी। अब हम अगले कालांश में मिलेंगे, आगे की 3 कुंडलियाँ देखेंगे। धन्यवाद।